आ जाओ भाई, आ जा। चलो तुम ऐसा करो, तुम इनसे दुआएं ले लो और मिल लो। मैं बैग गाड़ी में रख के आता ये लोग ना किसी को बंदूक के जोर पर भी दुआई नहीं देंगे। छोटा मोटा हथियार भी नहीं है इसमें। अर्शी, तुम्हें चाय का कहा था और ये कहाँ जा रही हो? पापा, इतना सारा सामान लेके मैं चांद पे जाने से तो रही, अपने घर ही जाऊंगी ना। कैसे जा सकती हो बेटा? घर में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर बेटे के साथ साथ एक बेटी भी पैदा कर ली होती ना तो घर में कुत्ते ना लौटते। खैर, कभी हमारे घर आए तो पता लगेगा आपको घर चांद की तरह कैसे चमकता है। अब वैसे भी कुछ लोगों को ना बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे यहाँ रहने से, बार बार कह रहे थे इसे भेजो इसे भेजो। अच्छा, अब जब यहाँ से जाऊंगी ना सर पे पड़ेगी तो पता लगेगा। इमाद, इसका बैग अंदर रखो, ये नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जो मुझे कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा रही है? नहीं जा सकती। नानी नानी नानी, उसको अपनी मामा याद आ रही होंगी, थोड़े दिन के लिए जाने देना प्लीज। अबे ओए, कोई मामा याद नहीं आ रही मुझे। नहीं रहना इस घर में, फैसला किया है मैंने और मैं अपने फैसले पे अटल रहती हूँ बस। अर्शी, सुना नहीं खाला अम्मा क्या कह रही हैं? चाचू तो थोड़े दिन की तो बात है, जाने देना। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में? तुम भी इसी की जुबान बोल रहे हो? अरे नहीं चाचू, मेरा वैसे मतलब नहीं था, वो तो वैसे ही थोड़ा। अंदर जाओ। मैं नहीं जा रही। सुना नहीं? अंदर जाओ। जा रही हूँ मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ। रखो इसका सामान जाके। अच्छा, खालाम्मा आप ठीक कह रही थी, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। बस बेटा, अब तुम बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो, ये काम मैं करूंगी। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरी अम्मा हमेशा ठीक बात करती है। बड़ी आई अर्शी। इमाद को तो ऐसा अपना साथी बना लिया है, देखा था कैसे हिमायत कर रहा था। मगर कोई बात नहीं, मैं भी इसका रिश्ता ऐसी जगह करूंगी कि ये सब उड़ान भूल जाएगी अपनी। हाय अम्मा, फिर तो मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी। लेकिन अभी ना मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाती हूँ। खुशी की खबर है तो जल्दी सुनाओ ना। बूझे, ये कौन सा महीना है? ये मार्च है। तो इस महीने क्या हुआ था, जरा सोचे सोचे। लो, ये भी कोई भूलने वाली बात है? तुम्हारी और औसाफ की शादी हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने सोचा है कि इस बार अपनी शादी की सालगिरह मनाई जाए और सौकन और उसकी दोनों बेटियों को बुलवा के जेलसी का लाइव नजारा देखा जाए। कैसा आइडिया है? आइडिया बुरा बिल्कुल नहीं है। और मैंने भी औसाफ से कह दिया है कि मेहमान हम कम ही बुलाएंगे, लेकिन जो इंतजाम है ना वो शानदार होना चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर सिहाम को जरूर बुला लेना। अरे अम्मा कमाल करती हो, अभी तो मैंने बताया कि थोड़े मेहमान बुलाने हैं। अरे तो वो कौन से ज्यादा मेहमान है, एक अकेला ही डॉक्टर तो है। वो काबिल डॉक्टर है, पास में रहता है, उससे बना के रखनी चाहिए, कभी जरूरत ही पड़ सकती है ना। ठीक कहती हो अम्मा, बुला लेंगे। मैं जाऊंगी ना कल अपनी चहलकदमी के लिए, तो दावत दे आऊंगी उसको। लो भाई, सही है। क्या क्या करेंगे, खाने में क्या बनवाऊंगी? पहनना क्या है अम्मा, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं होते हैं, क्या पहनूंगी? अनुशी, मम्मा इधर दें। मैं आपसे कहा भी था कि मैं कॉलेज के आते हुए सारा सामान ले आऊंगी। आपको क्या जरूरत थी जाने की यार, इतना थक जाती हैं। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। आप ही एक ईमान भरी बात बताओ, मुझ मासूम ने कभी कुछ बुरा किया है तुम लोगों के साथ? कभी आपकी या इन चालाक आपकी लड़कियों के साथ कभी कोई बैर रखा हो, या इनकी आपके भाई से शिकायतें लगाई हो मैंने? क्या हुआ? अरे ये पूछे क्या नहीं हुआ, आपकी उस आफत की पुड़िया ने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है।
अरे मैं आपको बता नहीं सकती किन नजरों से देख रही थी मुझे काशफा बाजी और खाला अम्मा। तुम उधर गई थी? तो अगर मुझे पता चलेगा कि खाला अम्मा के कुल पड़े जा रहे हैं तो क्या मैं जाऊंगी नहीं? आप लोगों जैसा पत्थर दिल नहीं है मेरा। जैसी मैं वहां पहुंची, अरे मैं तो इतनी गम में डूबी हुई थी, रोते पीटते धाड़े मारती काशफा के गले लगी। और आपको पता है मैंने वहां जाके क्या देखा? खाला अम्मा ठुमकती ठुमकती आ रही थी। पहले तो उनको देख के खौफ के मारे मेरा सांस ही बंद हो गया। बदतमीज, ये ज्यादा ना दांत निकाल के हंसने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? तुम्हारी बहन ने बहुत शर्मिंदा करवाया मुझे। तो आपको किसने कहा था कि आप अकेली चली जाएं? हम भी इसी घर में रहते ना, हमें भी साथ लेके जाती। हमें भी साथ लेकर जाती। अरे खाला अम्मा ने बहुत बुरा मनाया है, आने दो अर्शी को, उसकी तो मैं खबर लूंगी। और आप ही याद रखें, आज तुम्हारे भाई का फोन आएगा ना तो एक एक बात गिन गिन के बताऊंगी मैं उन्हें। क्या क्या बताओ कि क्या किया हमने? अरे रहने दो, भाई भावज के घर में रहते हो, हमें ही कुछ नहीं समझते। शर्मिंदा करके रख दिया है, अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारी बेटियों को। और याद रखना, शगुफा को हल्का लेने वाले ने बहुत पछताते हैं, याद रखेंगी आप मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों में से किसी एक को भी। या अल्लाह, यही ताने सुनने रह गए थे। छोड़े ना मम्मा, इनकी तो आदत है। पानी पी लें आप। होगा क्या, रूड इंसान है वो। तुम लोग को तो इनकार कर देगा, बेइज्जती तो मेरी होगी ना यार। क्यों, आपकी क्यों बेइज्जती होगी? बहुत इज्जतदार लड़की हूँ मैं, जाहिर है मेरी बेइज्जती होगी। अच्छा, शायद इसी वजह से माँ बाप की हर बात पे इज्जत अफजाई करती हैं। मेरे भोले भाई, शुक्र अदा करो कि तुम इस वक्त रोड पे हो, क्योंकि अगर तुम घर पे होते तो घर के 4 कोनों में तुम्हारे सर के 4 टुकड़े करके ना घुसा देती मैं कहीं। अरे बाज आ जाए अर्शी, बाज आ जाए, बहुत ही बदजुबान लड़की है, तो सोच समझ के बात किया कर। अरे नानी कोई बात नहीं, मैं छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानता। शेर है तू, शेर। अरे कहाँ रह गया ये घर? भाई थोड़ा सा आगे ही है वो भूत बंगला। अरे तुम्हारे भूतों से मुझे याद आया, अपने जवानी में जो मेरे बाल थे लंबे और हसीन, मेरी अम्मा कहा करती थी कि छत पर मत जाओ, कोई भूत ना आशिक हो जाए। तुम्हारे भूत बंगला कहने से ना मुझे अपने हसीन बाल याद आ गए। ऐसे कि अम्मी को इतनी ज्यादा हमदर्दी थी भूतों से। भूतों से हमदर्दी। चलो चलो घर ढूंढो, कहाँ है? चलो भाई भूत बंगला ढूंढो। आहिस्ता चलो। अरे बेटा, तुमने तो दोबारा चक्कर ही नहीं लगाया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो मसरूफियत ही बहुत रहती है बड़ी अम्मा। खैर आप ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ बाकायदगी से ले रही हैं ना आप? आज तो ये डॉक्टर बड़ी चेक की बातें कर रहा है। कल यहाँ तक कितना सड़ा हुआ मुंह बनाया हुआ था, कह रहा था कि निकलो यहाँ से। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा मूड लग रहा है। आप ही, आज हमने पूरा भूत बंगला घूमे। आप देखना, जिन भूतों ने ना यहाँ पे खजाना भी दफनाया होगा। ये जो मर्दे खुदा यहाँ बैठा हुआ है ना, जितना नरम मिजाज बन रहा है, इतना है नहीं ये, कहीं नहीं जाने देगा। मैं ऐसे बैठे रहो चुप करके। चले ना, अभी नहीं चल रही, सुनने तो बात। चले, मुझे घर देखना है सारा। वो तब करते, चलो चल, तेज चल। अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। चूल्हा देख कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी तस्वीरें बनवाऊंगी आप। डन है। ये देखो, अबे ये सब कितना जबरदस्त लग रहा है। ये तो कहाँ से मिला होगा? ये असली है क्या? देखो जरा। यार, अरे वो भी है। एक जैसे ही लग रहे हैं वैसे दोनों। ये भी मुझे असली लग रहा है, ये इसका भाई लग रहा है। चेक करो जरा। गधे। सापी, घर कितना अच्छा है ना? यार ये कितना प्यारा लग रहा है। आपी, वो देखे खान। ये तो 12 सींगे की खाल है।
भाभी वाकई बारहसिंगे की खाल है? नहीं बेटा, गधे ने शोखी में आके खुद को पेट करवा लिया था। अरे आप ही, मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत महंगी होती है ये। किसी कदमों की आवाज थी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती। चल के देखिए, तुम आगे रहना। आप ही चल 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 चल। क्या हो गया? पीप, किसी के कदमों की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आई है, तस्वीर नहीं नजर आ रही, लेकिन बासुन भागते इससे पहले कि हमें डर लगे। आप खुद आई हैं मुझे इनवाइट करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद मैं वक्त ना दे सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, तुमने आना है जरूर। अरे सारा दिन अस्पताल में मरीजों के साथ लगे रहते हो, उनकी हाय 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 सुनते हो। अरे तुम तो मुस्कुराना भूल गए हो बेटा। भले थोड़ी देर के लिए आओ, मगर आओ जरूर, तुम्हें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह। अभी ये घर तो वाकई बहुत पुरस्कार है। हमें ना नानी से कह के वापस चलते हैं। हाँ बेटा, नानी से तो तब कहेंगे ना जब नानी जिंदा सलामत बचेंगी तो। क्योंकि क्या मतलब आपका? आप हर वक्त नानी को क्यों मारती रहती हो? तुम्हारी नानी ना फसाद की जड़ है, इसीलिए उनको मार देती हूँ मैं। और वैसे भी मेरी बात सुनो, नानी से तो तब कहेंगे ना जब नानी अंदर बच्चे होंगे। क्या पता अंदर जाने तक नानी की खाल दीवार पर लटकी हो, बारहसिंगे जैसी खाल की तरह। तो आप ही तौबा करें। अरे आप ही, ये क्या है? क्या है? क्या हो गया? अर्शी को किसी भूत ने पकड़ लिया। कोई मंत्र आता है तो पढ़ दे, इनको आजाद करा दे। मुझे बचा लो अल्लाह पाक, प्लीज मुझे बचा लो गॉड, अल्लाह पाक प्लीज। एक सेकंड सब्र। मुझे आजाद कर दिया भूत ने। ओके, सब सेट? थैंक यू सो मच। आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं तो फैन हो गई हूँ आपकी। अगर आप ना आते तो क्या होता। थैंक यू। अरे हमारे जमाने में तो नदीम और शबनम ऐसे पोस्ट किया करते थे। तो मैं 5 मिनट लेट क्या निकली हूँ, यहाँ तो लव स्टोरी शुरू हो चुकी है, वो भी बहुत फास्ट जा रहे हैं। लेकिन मुझे ब्रेक लगानी आती है। अगर मैं ना भी आता ना तो भी इतना बड़ा मसला नहीं था। ये बालों का क्लिप जो है ना, आप खुद भी खोल सकती थी। ये ले अपना बालों का क्लिप। और ये था वो जिन जिसने आपको पकड़ने की जसारत की थी। तौबा तौबा तौबा, कितनी तेज लड़की है ये। अरे इतनी जल्दी तो हमने भी किसी लड़के को अपना गर्विदा नहीं बनाया था। डोरे डालने के बाद महीना 2 महीना तो लगता है ना। अरे आफत की परकाला। तौबा तौबा। या अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह मुझे बचा ले। अंदर तक कदम भी नहीं रखूंगा। मेरे हुस्न को मेरी मुसीबत ना बना। मुझे किसी चुड़ैल की आंखी से बचा ले। शरोज, अब क्या गिरे रहो, क्या घर भी चलना है? मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, मैं तो हिल भी नहीं सकता। अच्छा, मतलब तुम नहीं उठ सकते? नहीं। ठीक है, यहीं पड़े रहो, मैं जा रही हूँ। अरे मैं भी आ रहा हूँ। अभी मैं भी आ रहा हूँ। पागल लोग हैं क्या? अरे कमबख्तों, अरे मुझे भी तो साथ लेकर जाओ। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी क्या? मैं साथ आई थी तुम्हारे, कुछ याद है? अरे रुको तो। वो तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाई देखो तो आजकल की औलाद को, मुझे छोड़कर उस जादूगरनी के पीछे चला गया। चले? चलो आओ। मेरी तौबा है भाई, जो मैं आइंदा इस लड़की को अपने साथ कहीं भी लेकर जाऊं। इतना शर्मिंदा करवाया है इसने मुझे कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा था। असल में मेरे प्यारे से भाई, प्रॉब्लम पता क्या है, वहां जितने भी भूत थे
किसी ने नानी को लिफ्ट ही नहीं कराई, बल्कि मुंह ही नहीं लगाया। सब मुझ पर आशिक हो गए ना, इसलिए तुम्हारी नानी जेलस हो रही है। ओह आई सी ऐसा है। काशवा, मैं तो कहती हूँ इसे यहाँ से चलता कर दो। इसे यहाँ रोककर हमें कौन सा फायदा मिल रहा है, उल्टा नुकसान दे रही है ये। अब उस डॉक्टर पर डोरे डाल रही थी, पता नहीं क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में। खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया आपने तो। भाई मुझे लगा कोई भूत वूत होगा, वो भूत ही से हाम निकला। मेरा क्या कसूर है इसमें? वैसे वो घर तो वाकई में पूरा असरार था। वो जो बारह सिंगी की खाल लगी थी ना दीवार पे, मैंने उसकी पूंछ चलते हुए देखी थी। हैं? वाकई? यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, वो मेरा ख्याल है, शायद ऐसा हुआ हो। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? क्यों भाई, तुम मेरी थोड़ी, वो बारह सिंगी की हिल रही थी। कौन सा बारह सिंगा? कैसी तुम? अरे नानी, वो मेरा एक दोस्त है बारह सिंह, उसकी पूछ के बारे में बात हो रही है। ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम शहरोज? मैं देख रही हूँ इस लड़की की कंपनी में ना तुम बहुत ही बिगड़ गए हो। हाँ तो फिर आप जाके अपने हस्बैंड को समझाए ना कि मुझे इस चिड़ियाघर से निकाले। मैं वैसे भी नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर जाने का बहुत शौक है। अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा इसी वक्त इस घर से गोल करवा दूं। मुलाजमा का भी बंदोबस्त कर लिया है मैंने, अब देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें इस घर में। अगर औसाफ ने भी रोका ना तो इस बार देखना वो हाल करूंगी ना औसाफ का कि याद करेगा। और वैसे भी तुम जैसी लड़की को इस घर में रखकर हमने मोहल्ले में बदनाम नहीं होना। ओ भाई ओ, क्या हो गया? इस बात का क्या मतलब है? आ लेने दे पापा को, आज ही मैं पापा से बात करूंगी। उनके सामने बात होगी और आपको मेरी बदनामी के सारे सबूत पेश करने होंगे। बात होगी उनके सामने आज। हाय हाय, काशवा ने एक ऐसी बात कह दी है और तुमने उसको पकड़ ही लिया। बस कर दें आप भी बराबर की शरीक है इनकी बातों में। आइंदा अगर किसी ने मुझसे इस तरह की फजूल बात की ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी किसी का। सच सबको बुरा ही लगता है। हाँ देखो तो जरा। बड़ी आई। हाँ, अरे क्या बताऊं काशफा आपी, हर वक्त माँ बेटियों ने बीमारों वाली शक्लें बनाई हुई होती हैं, चेहरे पे जैसे बड़ी कोई मजलूमियत छाई हुई हो। अरे मैं कहती हूँ नेकी है, और साफ भाई की बहुत बड़ी नेकी, और इतना ख्याल रखते हैं। बड़ी कोई नाशुक्री औरतें हैं कसम से। और वो जो शुरली मेरे घर भेजी थी, तौबा, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। वो जो डॉक्टर अम्मा को देखने आता था ना, उसी से नैन मटक्का फरमाने की कोशिश कर रही थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने उसे फौरन रवाना कर दिया है। क्या देखा खाला जान ने अपनी गुनहगार आंखों से? क्या बताऊं अम्मा ने क्या क्या सीन देखे। तौबा तौबा तौबा। अम्मा बताती हैं कि वो देखकर तो मेरा जो बेटा है ना शहरोज, वो तो जमीन पर ही गिर गया, बेहोश हो गया, उठ ही नहीं पाया। आए हाय बेचारा बच्चा। लेकिन बताएं तो सही, क्या देखा, कुछ पता भी तो चले। वालेकुम अस्सलाम। शगुफा मुमानी, कैसी है यार आप कैसी हैं? अरे अब तक ठीक ठीक गिराओगी मुझे। इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ, आज तो आप भी मुझे मेरे दिल की बहुत करीब लग रही है। वैसे पता है पापा का घर ना बिल्कुल बेकार कैंप लगता है मुझे, और काशफा आंटी और उनकी अम्मा साहिबा वो तो कोई बच्चा हवा करने वाली औरतें लगती हैं। खैर कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अरे चंद दिन घर से दूर क्या रही हो, अपनी माँ की शक्ल ही भूल गई हो? जिसको गले लगाया हुआ है वो मुमानी है। ये कैसी आप? माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था मेरा। थैंक गॉड मैं घर आ गई वापस। आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनुषी कैसी, कहाँ है अनुषी? अनुषी अपने कमरे में है, ऑनलाइन क्लास ले रही है। अच्छा तुम बताओ, सब ठीक रहा ना? अब किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? हुई क्यों नहीं हुई, घर वालों को बहुत परेशानी हुई। रोजाना तो ये नया तमाशा खड़ा कर देती थी। हाँ वो तो इत्तला मिली है मुझे, बहुत तंग किया होगा तुमने। हाँ तो क्यों ना करूं, इसकी प्यारी खाला जान मेरे अब्बा को उड़ा के ले गई है, और मैं तंग भी ना करूं, बल्कि मैं जो ना करूं ना वो भी कम है। अरे
तो मैंने कब मना किया है, करो। वैसे शगुफा आंटी, आपकी और काशफा खाला की दोस्ती कुछ समझ नहीं आती। दूध चूल्हे पर चढ़ा कर आई हूँ, अगर उबाल आ गया ना तो जाया हो जाएगा। साला आंटी को कितनी देखा, भाग गई। इसे दोनों का मफाद एक है ना, वरना इन दोनों में ईंट कुत्ते का बैर होना चाहिए था। अर्शी, मम्मी कसम से इतनी डांटे खा कर आई हूँ ना वहां पे, अब और मत डांटे। पूछ रहे से माँ से पूछे, बताओ। ड्रामेबाज चुड़ैल, चलो मेरे लिए चाय बनाओ। चाची सारा रास्ता बातें कर कर मेरा दिमाग खा गई है। मैं चाय बनाती हूँ फटाफट से। ओ, बैग तो यहाँ रखो। फोन छोड़ो भाई, ये बताओ पापा की मिसेस ठीक नहीं तुम्हारे साथ? ताने तो बहुत देती होंगी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ताने देती हैं या बोलती हैं, मैंने तो इतना नोटिस ही नहीं किया क्या बोल रही है। वैसे एक बात है, जब से मैं आई हूँ ना, बेचारी शुक्र का कलमा पढ़ रही होंगी। तुम्हें पता है, मैंने बड़ा तंग किया उनको। इतना चीखती थी, इतना चिल्लाती थी कि उनके अपने कान ही फट गए होंगे। पता है क्या बोलती थी हर वक्त? अर्शी, तुम्हारा बाप आने वाला है, खाना नहीं बनाया अभी तक। अर्शी, मेरी माँ भूख के मारे मर रही है, खिचड़ी बना दो। अर्शी, मेरे कपड़े धो दो। अर्शी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। अर्शिया, बर्तन नहीं धोए तुमने? अर्शी, बर्तनों का ढेर लग गया है, किचन के दरवाजे तक बर्तन पहुंच गए। अर्शी, कमबख्त, कामचोर, उठ के काम कर ले। लेकिन मजाल है, अर्शिया मैडम के कान पर जू भी नहीं रहेंगे। अर्शी, वैसे तुम कमाल की चीज हो। इससे अब ना मेरे नखरे जरा ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ओके? वो क्यों? एक्चुअली डॉक्टर सुरखाब ना मुझे बहुत जल्दी जॉब दिलाने वाले हैं। हाँ? ये क्या नाम लिया तुमने? कौन मौसूफ है? नाम तो उनका डॉक्टर सिहाम है। थोड़े से अकड़ू हैं, थोड़े रूड हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे। तुम्हें पता है उनका घर, कोई घर है उनका, क्या आलीशान घर है कि तुम ना ही पूछो। और उन्होंने अपने घर का एक पोर्शन ना भूतों को दिया हुआ है, वो भी बगैर किराए के। क्या कह रही हो? और तुम्हें पता है उनके घर में कदमों की चाप सुनाई देती है, लेकिन चलने वाला दिखाई नहीं देता। वो आके? अरे हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है भाई। और तुम्हें एक और बात बताऊं, उनके घर पे ना एक दीवार है, उस दीवार पे 12 सिंगा की खाल लटकी हुई है, और तुम खुद ब खुद हिलती है। तुम कैसे? तुम उनके घर गई थी? हाँ, तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ। और डर नहीं लगा? अरे भाई, नींद बेहोशी में कैसे डर लग सकता है किसी को यार? तुम बेहोश भी हो गई थी? इतनी भी मैं बुज़दिल नहीं हूँ, नींद बेहोश हुई थी बस। कदमों की चाप, हिलती हुई दुम, उफ मेरे अल्लाह मियाँ। वैसे एक बात है, डॉक्टर सुरखाब जितना पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है उनको भूतों से लड़ने का ना कोई मंत्र आता है। हाँ, तभी तो इतने आराम से रह रहे हैं भाई वहां पे। इतने सालों पुराना बंद घर वापस आके उन्होंने आबाद कर दिया। मैं तो सोच रही थी बेचारे भूतों को भगाएंगे कैसे वहां से। लेकिन एक बात है, परफ्यूम ना बहुत जबरदस्त लगाते हैं वो। अर्शी, तुम ना तुम्हें पता है, काशिफा आंटी को मैंने इतना तंग किया, वो जितना चाहती थी ना मुझसे काम करवाना, मैंने सारे काम उनसे करवाया। और तुम्हें पता है मैंने इतना गंदा खाना बनाया तुम्हारी सोच। और उस मोटे का तो सारा खाना मैंने खाया। बहुत मजा आया मुझे तो, बहुत ज्यादा। सही मजा चखा के आई हो उनको। इनका बताओ, शगुफा मोमानी का? वही इनके ताने। अर्शी, देखो बेटा दरवाजे पर कौन है? अर्शी, अर्शी, देखो भाई दरवाजे पर कौन है? कहाँ रह गई है ये लड़की? आ रही हूं भाई।
अनुशी जल्दी से चाय लेकर आओ बेटा। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम बस 5 मिनट ही बैठेंगे, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाय पिए बगैर तो नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? बगैर चाय पिए भी जा सकते हैं। और वैसे भी अम्मी फोर्स कर रहे हैं, उन्हें नहीं पीनी चाय तो क्यों आप मेरी बहन की इतनी खौरी करवा रही हैं? वो तो दरअसल ये आना भी नहीं चाह रहे थे, मैं तो इन्हें जबरदस्ती लेकर आई हूँ। सोचा खुशी का मौका है, मैं खुद चल के तुम लोगों को भी इनवाइट कर लूं। वो दरअसल 20 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना। क्यों जानू? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारे घर। और मुझे तो किसी ने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। एक घर में इतनी सियासत। अस्सलाम वालेकुम काशा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इतने टाइम बाद इधर किधर है? रास्ता भूल गई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल 20 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, सोचा तुम लोगों को भी इनवाइट कर लिया जाए। वेडिंग एनिवर्सरी? तो शादी के इतने सालों बाद बासी कढ़ी में उबाल। नहीं, मेरा मतलब है ये इस उम्र में चोचले कुछ अजीब से नहीं लगते? कुछ नहीं, बहुत अजीब है। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, सिमात की नहीं। और हाँ, टाइम से पहले आ जाना। वैसे तो मुलाजिम होंगे, लेकिन उनके सर पे खड़ा होने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब काशवा ने कितने काम करने हैं, इसने ब्यूटी पार्लर भी जाना है, तो टाइम से आ जाना जरा। और साफ वो हमने शॉपिंग भी तो करनी है, और वो डिजाइनर के साथ भी मेरा टाइम है। हाँ चलो, 1 मिनट, वो सारा खानदान इकट्ठा हो रहा है, तो सलीके तरीके से आना। ये 20,000 रुपये है, बच्चियों की शॉपिंग कर लेना। ये ले। अभी चले, अब मुंह क्या देख रहे हैं, चले। हाँ। हाय हाय, सिर्फ 20,000 रुपए देके गए? 20,000 रुपए में तो किसी जुम्मा बाजार के कपड़े आएंगे, वो भी पहने हुए। मैं तो चलूं, कामिल को कॉल लगाती हूँ, वहां से पैसे भी तो मंगवाने हैं। आप ही बिल्कुल फिक्र ना करना, आपकी सौकन के टक्कर के कपड़े बनवाऊंगी। ऐसी तैयारी करूंगी ना कि देखती की देखती रह जाएगी। आपके मैके का ना मान कम नहीं होने दूंगी मैं। हाँ, 20,000 रुपए देके गए। मम्मा, पापा ने क्या सोचकर ये चंद 1000 रुपए हमारे हाथ में रखे हैं? दूसरी बीवी को तो वो लाखों की शॉपिंग करवाते हैं, इतना ज्यादा फर्क। मर्दों को ये तो पता होता है कि उनके लिए दूसरी शादी जायज है, लेकिन वो अपने फराइज हमेशा भूल जाते हैं। क्या कि बाप के होते हुए पहली बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं? जी मेरी जान, उसने ये सब मुझे जलाने के लिए किया। मैं नहीं जाऊंगी, आगे तुम दोनों की मर्जी। मामा हमें चाहत में बुलाने के लिए नहीं आई थी। मैं मिसेस औसाफ के अंदाज को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। वो हमें ये जताना चाहती थी कि वो हमसे बहुत बेहतर लाइफ गुजार रही हैं और हमसे हमारे पापा को पूरी तरह छीन चुकी है। आपकी सिचुएशन की वजह मैं ही हूँ ना मैं दूसरी बेटी बन के आपकी गोद में आती, ना खाला अम्मा पापा को कन्विंस करती दूसरी शादी के लिए, और ना वो बेटे की खातिर दूसरी शादी करती। Come in. अरे वाह जुनेद, थैंक यू सो मच। खुश रहो, इसी की जरूरत थी मुझे। टेक केयर।
हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, बड़े अफसोस की बात है वैसे। एक काम बोला था आपसे, वो भी नहीं हुआ। इंसान को ना इतना भी रूड नहीं होना चाहिए कि किसी के काम ही ना आए। यार इंसान ही तो इंसान के काम आते हैं ना, एक काम भी नहीं। एक बात बताएं, आप आखिर मुझसे चाहती क्या? प्लीज 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 कोई जॉब का बंदोबस्त कर दें। देखिए मेरी बात सुने, आप अपने हॉस्पिटल में कोई भी पोस्ट पे रख लें, मैं फिट हो जाऊंगी वहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं। बल्कि मेरी बात सुने, वो आपके साथ साथ जो सबा नर्स घूम रही होती है, आप उसको निकाल दें, मुझे रख लेना। वैसे भी वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है मरीजों को, मरीज बेचारे और परेशान हो जाते हैं। देखिए मिस, मेरी प्यारी सूरत देख के मरीज फौरन ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी मैं 2 दिन में ना इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर चेक करना और बहुत सी चीजें सीख जाऊंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मुझे डन कराएं बस। आपको क्या लगता है कि हम पागल हैं यहाँ पर कि इतनी सालों की मेहनत के बाद ये डिग्री हासिल कर पाते हैं? मुझे क्या पता, मेरा मतलब है कि मैं तो बस अपनी क्वालिटीज बता रही थी ना आपको। आप रख लें मुझे प्लीज। यहाँ पर कोई जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है। I've made myself clear. अरे आप कोशिश तो करें यार। मेरा मतलब है डॉक्टर सुखाब, प्लीज कोशिश कर लीजिए मेरे लिए प्लीज। देखिए मैं वेट करूंगी आपकी कॉल का। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज, बाय। व्हाट? पता नहीं क्या हज़ाइन है इस लड़की के। इसे जॉब की जरूरत तो नहीं हो सकती। और साफ अंकल भी अच्छी खासी तनख्वाह देते होंगे, और उनका भांजा भतीजा वो तो अच्छा खासा लड़का है, उससे भी अपने जाल में फंसाया हुआ है। आखिर ये मुझसे क्या चाहती है कि केयरटेकर? मिस्टर इमाद को तो जरा फोन करूं मैं। हेलो, हाँ किधर हो? अरे भाई जहां भी हो मेरी बात सुनो, फटाफट घर पहुंचो, मुझे काम है तुमसे। मैं कह रही हूँ ना, आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ मुझे और अनुषी को मॉल जाना है तुम्हारे साथ। ठीक है तुम आ जाओ, मैं अनुषी को बोलती हूँ जल्दी से रेडी हो जाएगी। बाय। अनुषी, अनुषी, अनुष। अरे भाई क्या आप लोग अभी तक उदास बुलबुले बने बैठी हैं? उठो अनुषी, इमाद आ रहा है, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। उठो। तुमने देखा नहीं उन्होंने हमारे साथ क्या किया? वो मेरी मम्मा को उन्हीं के शौहर की दूसरी शादी की एनिवर्सरी में बुलाने आ गई। मैं और मम्मा तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और जरूर जाएंगे, और ऐसा तैयार होकर जाएंगे ना कि मिसेस औसाफ की तैयारी और सारे कपड़े चीजें लोग ऐसे भूलेंगे। हमारी तरफ सारा ध्यान होगा लोगों का। यार जब मैं हूं तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो फिर? अम्मी आप देखिएगा, आपके हौसले की सब दाद देंगे और उन लोगों की बैंड बजेगी। ऐसे होम ब्रेकर्स के साथ ना अम्मी ऐसे ही होना चाहिए। उठो अनुष। नहीं उठ रही तुम? जल्दी उठो, इमाद आ रहा है, हमें शॉपिंग पे जाने, जाके तैयार हो जल्दी। उठो जल्दी। और अम्मी चप्पलें तो पहनने दो। ऐसे ही चली जाओ, चप्पलें पहनने दो। अम्मी आप भी उठे, अच्छे से कपड़े निकाले या फिर हमारे साथ शॉपिंग पे चले। जल्दी से प्लीज, जल्दी तैयार हो यार। एक तो फोन भी नहीं उठा रहा, ऊपर से इतनी देर हो गई है, पता नहीं कब आएगा। ए यार एक तो तुम ना बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हें कहा भी है मुझे नहीं जाना, मेरा नहीं दिल कर रहा, पर तुम सुनती नहीं हो बिल्कुल भी। चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ, दिल खोल के शॉपिंग करना, बल्कि बिल्कुल कंजूसी मत करना, जो दिल चाहे खरीदना। ओके? 20,000 में ऐसा क्या आ जाएगा? तुम्हें किससे कहा हम 20,000 में शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ किसने बोला? मैं कह रही हूँ ना, मैं लेके जा रही हूँ, बहुत अच्छी शॉपिंग होगी, वेट करो, कॉल करती हूँ उसको। सिमा भाभी, ये लड़कियां इतनी तैयार शहर होके कहाँ जा रही हैं? इमाद के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हैं। शॉपिंग? हाँ मुझे भी साथ चलने को कह रही थी। मैंने कहा नहीं भाई तुम लोग जाओ। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना साथ। अर्शी, अर्शी 1 मिनट रुकना। हाँ मैं अभी बैग लेके आती हूँ, जाना नहीं मेरे बगैर। जी 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 हम वेट करें, जल्दी आ जाए। क्यों बुलाया इतनी जल्दी में? तुम हमें मॉल लेकर जा रहे हो, तुम्हारे पैसों से हमारी मर्जी की शॉपिंग। अब चलो। 1 सेकंड, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शॉपिंग कराऊंगा? पागल हो गई हो, गधा समझे? क्या हो गया यार? उधारी तो ले रही हो ना, कर दूंगी वापस, बहुत जल्दी मेरी अच्छी जॉब लगने वाली है। लेकिन तुम्हें कौन अच्छी जॉब दे रहा है? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी चलो। अरे बहुत दिन हो गए शॉपिंग नहीं की। आजाद हद होती कसम से, इतना कोई किसी को जलील नहीं करता होगा जितना ये लड़कियां मुझे जलील करती हैं। छोड़ के चलिए।
चलो भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, मुझे वो ड्रेस मिल जाएगा यहाँ से। ओके। हाँ यही वाला यही वाला। अरे ओए यार उधर उधर मेरा आउटफिट मिलेगा, चलो चलो जल्दी चलो। क्या बात है अनुश्री, क्यों मुंह बना रखा है? हमारी खाला की वजह से। तुम उनसे कहो कि हमसे दूर रहा था, सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने हमसे हमारा, अब भी उन्हें चैन नहीं है। अर्शिया का तो है दिमाग खराब, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उस फंक्शन में बिल्कुल नहीं आऊंगी। अनुश्री सुनो तो। आ जाओ भाई आओ चलो। अब यहाँ क्यों लेकर आ गई हो? भूख लग रही, क्या मतलब क्यों लेकर आई हो भाई? पहले तुमने उस बेचारे के इतने पैसे खर्च करवा दिए हैं, अब बस सीधा घर चलो, मम्मा ने जो बनाया होगा ना वो अच्छे बच्चों की तरह खा लेना। एक डबल पैटी बर्गर ऑर्डर करूंगी फ्राइज के साथ, और तुम उठो जाओ, छोटी सी सैलेड की बड़ी सी चोटी बना कर लाओ जाओ। मैं? हाँ तुम। ये अनुश्री क्या तुम हर वक्त शर्मीली बकरी बनी रहती हो? जाओ उठो, मेरे लिए सैलेड की प्लेट भर कर लाओ जाओ। तुम लोगों से ना कुछ भी नहीं होगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं अपना खाना खुद ऑर्डर कर रही हूँ और सैलेड भी खुद लेकर आऊंगी, तुम लोग अपना देख लो। अजीब लड़की है, खुद ही बोलती है काम फिर खुद ही कर लेती है। तुम बताओ तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। जब चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें तो लेके दे सकता हूँ।